गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले हमने आपको रॉल्स थ्योरम के बारे में जानकारी दिया था और उस पर आधारित उसके एप्लीकेशंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसी आपके सिलेबस में आपका लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, जो मैंने बताया भी था पिछले लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में, कि रॉल्स थ्योरम से को जनरलाइज करके लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम बनाया गया। और इसके प्रूफ में आप देखिए कैसे हम बताएंगे अभी कि कैसे आपको लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के प्रूफ में रॉल्स थ्योरम का इस्तेमाल होता है। तो आइए प्लीज राइट डाउन द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम, इसको मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको LMV भी कहते हैं। LMV इसका स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट है a real value function f from a b to r a function f from a real value function f from a b to r be such that number one, f is continuous for all values of x. Fx is continuous for fx is continuous. Fx is continuous for all values of x. Belongs to closed interval A. Number two, fx is differentiable for all values of x, element of open interval A. Then there exists at least one point C, element of open interval E, such that f of b minus f of a upon b minus a is f dash. This is the statement of Lagrange's mean value theorem. यही इसका स्टेटमेंट है कि रियल वैल्यू फंक्शन f from a b to r in the set of real number be such that fx is continuous for all values of x lies in closed interval a b, and fx is differentiable for all values of x lies in open interval a b. Then there exists at least one point C, element of open interval a b, such that f of b minus f of a upon b minus a is equal to f dash c. ये है हमारा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से जाना जाता है। इसके प्रूफ के लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके प्रूफ में हम क्या करेंगे कि let us consider a function
function f defined by f of x, capital F of x is equal to small f of x plus a into x. A into x for all x element of closed interval. ये हम f को डिफाइन करते हैं। एक इसके प्रूफ के लिए हमने एक फंक्शन f को डिफाइन किया, कैपिटल F is equal to small fx plus a into x, where capital A is constant, capital A जो है constant है, to be determined by f of b is equal to f of a. f of b बराबर f of a कर देंगे, ये a की वैल्यू निकलेगी, ये हमने लिखा। अब हमको ये ध्यान देना है कि इस फंक्शन के बारे में सोचना है कि क्या ये फंक्शन जो कैपिटल एफ एक्स है ये कैसा है, और ये की वैल्यू जो होगी हर आपने ये आपको कैसा दिया है, तो ये दैट इज आप कह सकते हैं f of b इज इक्वल टू f of b करेंगे, ये बताता है f of स्मॉल f of b प्लस a into b is equal to small f of a plus capital A into small a. या इसको और हम कह सकते हैं f of b minus f of a is equal to a in bracket a minus b. या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कैपिटल A is equal to minus times f of b minus f of a divided by b minus a. अब चाहे तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इक्वेशन नंबर 2 मान लें। ये आपने एक फंक्शन लिया और ये अब हमारा पूरा ध्यान जो होगा उस कैपिटल Fx के बराबर होगा, इसी कैपिटल Fx पर होगा। अगर ये कैपिटल Fx को ध्यान से देखें तो यहाँ देखा जाए कि when we look at the behavior of function कैपिटल Fx के बिहेवियर पर ध्यान देते हैं, then we find तो हम ये पाते हैं कि कैपिटल Fx नंबर 1 कैपिटल Fx is continuous for all x element of closed interval because small fx is continuous and a into x is also continuous in closed interval A. Number 2, capital Fx is differentiable for all x element of open interval A because small Fx is differentiable in open interval
एक ओपन डबल ई। अब हमारे पास fx जो है डिफरेंशिएबल हो गया है, fx जो है आपका डिफरेंशिएबल हो गया, fx कंटीन्यूअस है। और तीसरा है कैपिटल F ऑफ b इज इक्वल टू कैपिटल F ऑफ a। यहाँ पर आपका f ऑफ b मिल गया, f ऑफ a के बराबर हो गया, fx कंटीन्यूअस हो गया, कैपिटल F के बारे में बात हो रही है, कैपिटल fx डिफरेंशिएबल हो गया, कैपिटल F b इज इक्वल टू f b इज इक्वल टू f a। ये आपने रिलेशन में दिया ही है। इसका मतलब ये हुआ 10 कैपिटल fx is satisfies capital fx satisfies all the conditions all the three conditions of Raoult's all the three conditions of Raoult's theorem. Thus there exists at least one point C. Thus there exists at least one point C. Thus there exists at least one point C. At least one point C. C element of open double AB for which capital F dash C is equal to 0. From 1 आप देखेंगे तो कैपिटल F डैश C का जो मान आएगा वो आएगा स्मॉल f डैश C प्लस a into C। C का 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 या ये मिल गया आपका F डैश C is equal to minus a। फ्रॉम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 2। जब 2 का इस्तेमाल करेंगे तो यह डैश C जो होगा वो आ जाएगा F ऑफ B माइनस F ऑफ B अपॉन B माइनस A हैंस पुट। और ये आपने देखा क्या कि हम आसानी से रॉल्स थ्योरम की सहायता से लैग्रेंज थ्योरम को भी हम प्रूव कर सकते हैं। अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अभी करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन मेरे डॉक्यूमेंट में शायद होगा भी, तो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये क्वेश्चन आप देखें। ये क्वेश्चन के बारे में ये एप्लीकेशन के लिए हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को आप करेंगे। तो आप एक क्वेश्चन लिखें, एग्जाम्पल लिखें आप 1 verify Lagrange's mean value theorem। mean value theorem, Lagrange's mean value theorem for the function Fx is equal to x minus 1 x minus 2 in the interval in 2, 4। ये क्वेश्चन होगा। साथ में एक बार देख लेता हूँ, यही क्वेश्चन मैं लिख के लाया था। सॉरी, ये 0 का होगा, ये इंटरवल आपका है 0 का होगा -1 ये क्वेश्चन, ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में हो सकता है कि fx इज इक्वल टू अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 4 और ये है आपका इन 2 का हाफ।
ये है दो क्वेश्चन आपके पास, दो क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में हम लोग चल के पढ़ रहे हैं। अब इसको ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, इसके सॉल्यूशन के लिए यहां मैं सॉल्यूशन के लिए पढ़ता हूं। यहां पर क्या है, गिवन फंक्शन के बारे में लिखेंगे। गिवन फंक्शन जो हमारे पास फंक्शन है वो फंक्शन है f(x) = x into x minus 1 x minus 2, या इसको ये भी लिख सकते हैं f(x) = x square minus 3x plus 2, या इसको ये भी लिख सकते हैं f(x) = x³ minus 3x square plus 2x, ये फंक्शन। एंड गिवन इंटरवल जो है आपका ये भी है, गिवन इंटरवल आपको ये दिया है 0 -1 2, ये हमारे पास दो दिया। यू वांट टू वेरीफाई, हमको ये देखना है कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई होता है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यह फंक्शन को कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल 0 1 -1/2 में। इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए इस ओपन इंटरवल 0 और -1/2 में, और तब एक ऐसा पॉइंट C मिलेगा जिस C पॉइंट के लिए जो है इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाए, इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू जो मिले वो आपको इन पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इंटरवल डिफरेंस को उसके बराबर, ये हमको दिखाना है। इस वास्ते आप जरा सा देखें फ्रॉम A1 इट इज क्लियर है, ये स्पष्ट है कि जो गिवन f(x) being polynomial, ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री, और इसकी डिग्री है 3। therefore f(x) is continuous for all x element of closed interval 0 -1/2, क्योंकि हर जगह कंटीन्यूअस होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हर जगह कंटीन्यूअस होता है। तो अगर हम रियल 9 के ऊपर कंटीन्यूअस है, यानी कि -∞ से +∞ के लिए फंक्शन कंटीन्यूअस है, उसमें कोई होल नहीं है, तो उसी का एक छोटा सा पार्ट है आपका 0 -1/2, और इस पर भी फंक्शन के इसके अंदर के हर एक पॉइंट पर फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस होगा। अब आइए देखते हैं नाउ, अब देखते हैं यह डैश x निकालते हैं, यह डैश x निकालेंगे तो ये आएगा 3x² -6x + 2। अब देखें तो यहाँ पर देखें तो यह डैश x जो है ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एंड यूनिक, और ये यूनिक भी होगा फॉर all x element of open interval 0 -1/2। अब 0 को छोड़ दीजिए, -1/2 को छोड़ दीजिए, इसके अंदर के जितने सारे पॉइंट्स आप लेंगे वो सारे पॉइंट्स के लिए ये आप कैसे रखेंगे, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मतलब कि इनफाइनाइट नहीं आएगी, 0/0 के फॉर्म का नहीं आएगा, ∞/0 का फॉर्म का नहीं आएगा। इसलिए ये जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। thus f(x) is differentiable for all x element of open interval 0 -1/2।
और ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ 0 माइनस 1/2, यानी कि फंक्शन जो है आपका डिफरेंशिएबल हो गया। अब हम मान लेते हैं कि एक ऐसा पॉइंट C है, लेट C be any point, ये जो पॉइंट है वो आपके इसके अंदर का भी हो सकता है, इसके बाहर का भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन जिसके वास्ते ये या C की वैल्यू जो है, लेट C be any point सच है और इस प्रकार से है कि यह डैश C की वैल्यू जो है वो आपका f ऑफ b का मतलब -1/2, f ऑफ a का मतलब 0 अपॉन -1/2 -0 के बराबर, अगर ये हो। अब इससे जो है C की जो वैल्यू निकलेगी, अगर C की वैल्यू इस 0 और -1/2 में हो जाती है तो हम कहेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। अगर यही C की वैल्यू जो है, ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 मिल जाए, C की वैल्यू मान लीजिए 1 मिल जाए, 3 मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा आपको -1/4 भी मिल जाए, -3/4 मिल जाए, ऐसे मिल सकते हैं वैल्यूज। तो अगर इनमें से कोई एक भी वैल्यू मिल जाए जो इसके अंदर लाई करती है 0 और -1/2 के बीच में लाई करती है कहीं भी, तो आप कहेंगे कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। यहाँ देखें हम या डैश की वैल्यू के बारे में देखेंगे तो ये आएगा इस तरह से, आप आ जाएगा 3x² यानी 3c² -6c + 2 इज इक्वल, अब यह -1/2 की बात करेंगे, ये जाएगा -1/2 का क्यूब -3 × -1/2 का स्क्वायर और +2 × -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2। सॉल्व किया जाए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3c² -6c + 2 इज इक्वल -1/8 -3/4 -1 अपॉन -1/2। यहाँ देखिए आप ये -1 है, फिर इसका एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का 8 आएगा, जो जाएगा -1 -8 6 -1 अपॉन -1/2। या इसको फिर सॉल्व करें हम, ये आ जाएगा आपका -1 -1/2 -8/8, ये हो जाएगा -8/8 डिवाइडेड बाय -1/2, ये हो जाएगा 2। ये हमारी वैल्यू मिली 2, यानी कि हमारे पास मिला क्या 3c² -6c + 2 इज इक्वल टू 2। ये बताता है आपका कि 3c² -6c इज इक्वल टू 0। ये बताएगा c कॉमन लेते हैं, 3c कॉमन लेते हैं, c - 2 इज इक्वल टू 0, c - 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखें ये आपका c की वैल्यू 0 हो सकती है और c की वैल्यू 2 हो सकती है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एक बार फिर से आप फंक्शन के बारे में मैं चेक कर लूं कि क्या फंक्शन हमने सही दिया है, क्योंकि c की वैल्यू तो मिलनी चाहिए 0 -1/2। अब जरा देखें इसको कहीं गलती तो नहीं हो रही है। यहाँ पर fx की वैल्यू को जब लिखते हैं आपका -1/2 का क्यूब हो गया, 3 × -1/2 का स्क्वायर हो गया और 2 × -1/2। यह 0 की वैल्यू यहाँ छूट गई है, यानी कि छुपी है वैल्यू, यहाँ पर छुपी है वैल्यू, ये हो गई वैल्यू 1/2 की, और यहाँ यह 0 रखेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो सही तो है ये। फिर आपका हो जाएगा एलसीएम लेंगे, ये जाएगा 8, यहाँ एक छूट गया क्या, यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर 8 एलसीएम होगा और ये हो जाएगा -1 -6 और -8 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 14 -15 -15/, देखिए
ये हो जाएगा -1, 3 टू 6 और ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा -15/8 तो -15/8 इंटू -2/1 यहाँ हो जाएगा आपका 4 -15/4 प्लस 15/4 होगा। इस वजह से ये गलत होगा। यहाँ जो आएगा आपका 3c² -6c + 2 = 15/4 या ये भी कह सकते हैं 3c² - 6c = +2 -15/4 या ये भी कह सकते हैं 3c² - 6c + 8 - 15 8 - 15 is -7/4 यहाँ से देखें ये आ जाएगा 12c² - 24c + -7 = 0। अब यहाँ से c² निकाला जाएगा इसलिए धनाचार से c = -24 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर का मतलब 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 a इंटू c माइनस 7 अपॉन 2a का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 12। अब इसको फिर साफ किया जाए तो ये आएगा हमारे पास c = 24 प्लस माइनस अंडर रूट में और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 इंटू 24 करेंगे तो 4 × 16 1 4 × 8 और 9 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4 तो 6 17 और ये हो जाएगा 4 5 76 हो जाएगा 576 और माइनस ये हो जाएगा 12 इंटू 4 48 इंटू 7 8 जा 56 5 7 4 जा 28 और 5 हो जाएगा 33 हो जाएगा आपका प्लस 33 2a का मतलब हो गया 24 यानी ये आ गया c = 24 प्लस माइनस अंडर रूट में। अब इसको जोड़ा जाए तो 576 और प्लस 3 36 6 is 12 1 10 1 हो जाएगा और 8 9 हो जाएगा 912 आया अपॉन 24। अब यहाँ देखें 912 का स्क्वायर रूट निकालना होगा और ये हमको जरा सा इसको मैं 912 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। ये सुन लीजिए आप जरा सा निकाल लीजिए आपका c = 24 प्लस माइनस 13.19 कुछ इस तरह से आएगा अपॉन 24। ये हो गया आपका 1 प्लस माइनस 30.19 अपॉन 24। तो ये आपको 10% पूछिए तो एक ऐसी वैल्यू मिल जा रही है यहाँ पर c = अगर हम देखें तो 31.19 अपॉन 24 एक आ जाएगी और दूसरा एक हो जाएगा 28 पॉइंट आएगा बता लीजिए 30.19 माइनस 24 करने आपका तो हो जाएगा 9 1 पॉइंट ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा शायद है ना माइनस करेंगे तो 30 और ये 6 होगा 6.19 यहाँ जो आ जाएगा आपका 6.19 अपॉन 20 माइनस में तो ये आप कह सकते हैं क्लियरली -6.19 डिवाइडेड बाय 20 जो आएगा वो आप जरा देख लें कि कितना आएगा और वही जो है इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम आपको भी बता भी दे रहे हैं
जैसे मान लीजिए आपको करना है 6.19, यहाँ आप देखें 6.19 लिखे, 6.19 डिवाइडेड बाई अगर कर रहे हैं आप 24 से, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 0.25 आएगा। 0.25 का मतलब हो गया ये जो है लाई करता है 0-1/2 के अंदर, ये आ जाएगा। और जब ये आप लोग कर रहे हैं 31.19 से 24 से डिवाइड, तो देखें क्या आता है 31.19 से डिवाइड करेंगे इसमें 24 से करेंगे तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, वो आ जाएगी, इसकी वैल्यू जो टोटल आ रही है वो आ रही है 1.29, जो कि हम कहें कि ये एलिमेंट नहीं है आपका 0-1/2। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर क्लियरली ये बात कर देंगे कि ये जो है आपका ये जो मिला है C -6.19/24, इसकी वैल्यू मिली है -0.25, यानी कि इसको -1/4 भी कर सकते हैं, इस एलिमेंट ऑफ 0, hence Lagrange's mean value theorem is verified. ये इसी तरह से आपका दूसरा जो प्रश्न है उसको भी आप करेंगे, और जब नहीं आएगा तो उसको आप पूछ लीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन में उसको अगले वीडियो लेक्चर में उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।